मैं आप लोगों को जो राष्ट्रीय चीज़ें हैं, जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज क्या है, उसका संपूर्ण जानकारी, राष्ट्रीय गीत क्या है, राष्ट्रीय गान क्या है, इसका मैं तमाम वीडियो अपलोड कर दिया था। यानी टोटल 3 वीडियो मैंने अपलोड किया था। आई थिंक आपने उसको देखा होगा। आज मैं बताने वाला हूँ राष्ट्रीय चिन्ह यानी अशोक स्तंभ के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर में अशोक स्तंभ क्या है, इसको किसने बनवाया था। तो देखिए, अशोक स्तंभ को जो बनाने का श्रेय जाता है ना, वो है राजा अशोक को, है ना। ये राजा अशोक स्तंभ को 250 ईसा पूर्व में इन्होंने बनवाया था। इसको बनवाने का इनका पर्पज यही था कि अपने धर्म, यानी जब राजा अशोक ने एक धर्म को अपनाया था, वो धर्म था बौद्ध धर्म। जब इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया तो उस धर्म के प्रचार के लिए, उसकी नीतियों के प्रचार के लिए उन्होंने अशोक स्तंभ का निर्माण करवाया। इस अशोक स्तंभ पे आपको 4 शेर दिखाई देंगे। कितने? 4 शेर दिखाई देंगे, जिसके कारण इसे सिंह स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंह स्तंभ कहा जाता है। अब अशोक जो है कि जब 262 ईसा पूर्व में उड़ीसा के कलिंग पर जब हमला करते हैं और जब उड़ीसा के कलिंग को जीत जाते हैं, उसके बाद ये बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, है ना। और बौद्ध धर्म को अपनाते हैं तो उसी धर्म के प्रचार के लिए, उसकी नीतियों का प्रचार करने के लिए वो 250 ईसा पूर्व में ये अशोक स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। अब इस अशोक स्तंभ पे आप देखोगे तो आपको 4 जानवर के चित्र दिखाई देंगे, क्योंकि अशोक स्तंभ के नीचे आपको चक्र दिखाई देगा और इस चक्र का प्रयोग जो है कि राष्ट्रीय ध्वज में किया गया है। तो वो चक्र है ना, चक्र के पश्चिम, पूरब, उत्तर और दक्षिण आपको 4 चित्र दिखाई देंगे। और चारों चित्र क्या है? पश्चिम की तरफ आपको दिखाई देगा घोड़ा, पूर्व की तरफ आपको दिखाई देगा सांड यानी बैल, और दक्षिण की तरफ दिखाई देगा आपको हाथी, और उत्तर की तरफ दिखाई देगा आपको शेर। ठीक है, यानी टोटल 4 चित्र आपको दिखाई देंगे। कौन कौन सा? तो देखिएगा, घोड़ा, सांड, हाथी और शेर। तो याद रखिएगा कि कितने चित्र हैं अशोक स्तंभ पे, तो टोटल 4 हैं। अब देखिए, घोड़ा पश्चिम की तरफ है, सांड पूर्व की तरफ है, हाथी दक्षिण की तरफ है और शेर उत्तर की तरफ है। ये बात आपको ध्यान रखना। मैंने बताया था कि अशोक स्तंभ में टोटल 4 शेर हैं, जिसमें से हम 3 शेर को ही देख पाते हैं। एक शेर पीछे की तरफ होता है। ठीक है, तो अब देखिए मेरी बात ध्यान से। अब आप सोच रहे हो कि सर, जब अशोक ने अशोक स्तंभ का निर्माण करवाया था तो आखिर में उसने केवल इन्हीं 4 जानवरों का चित्र अंकित क्यों किया? कोई और जानवर ले लेता। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा डिटेल से समझाता हूँ। देखिए, अशोक ने ना घोड़ा इसलिए अशोक स्तंभ पे बनाया। ये घोड़ा जो है ना कि भगवान बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध जब उन्होंने घर का त्याग किया था, उसका ये प्रतीक चिन्ह है ना। कौन? घोड़ा। क्योंकि अशोक बुद्ध धर्म को ही मानता था, तो जब बुद्ध धर्म को मानता था तो जो महात्मा बुद्ध थे उनसे रिलेटेड जो भी प्रतीक था ना, उन प्रतीकों को इस अशोक स्तंभ पे दर्शा दिया। मतलब कि घोड़ा महात्मा बुद्ध के घर त्याग का प्रतीक है। जब महात्मा बुद्ध ने घर का त्याग किया था तो घोड़ा उनका प्रतीक है, इसलिए घोड़े को भी उन्होंने अंकित करवाया। दूसरा आता है सांड यानी बैल। ठीक है, अब देखिए, महात्मा जो बुद्ध थे ना, उनकी जो धर्म थी, उनकी नीतियां थी, उस नीतियों का प्रचार करवाने के लिए जो उसका प्रतीक था वो था बैल यानी सांड, इसलिए इसको भी उसने अंकित करवाया। तीसरा आता है हाथी। हाथी को अंकित करवाने का ये मतलब है कि महात्मा बुद्ध की जो माता है वो ये कहती हैं कि मुझे सपने में ऐसा महसूस हुआ कि मानो मेरे गर्भ में हाथी प्रवेश किया। क्या प्रवेश किया? हाथी प्रवेश किया। तो उनकी बातों को इन्होंने क्या किया कि अपने अशोक स्तंभ पे दर्शा दिया। नेक्स्ट आता है शेर। शेर इसलिए इसने अंकित करवाया कि अशोक जो है कि अपने साम्राज्य में जो भी उसकी नीतियां थी, उस नीतियों का प्रचार करवाने के लिए ये शेर अंकित कराया। यानी
अपनी नीतियों को प्रचार करवाने के लिए, है ना। अब देखिए अशोक जो है कि शेर अगर अंकित करवा रहा है तो जाहिर सी बात है अशोक अपने आप को शेर से कम नहीं समझता था। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो आपको समझ में आया 4 बातें कि 4 जानवर जो हैं वो क्या क्या बताते हैं। घोड़ा महात्मा बुद्ध के घर त्याग का बताता है। जो सांड है यानी बैल है वो ये बताता है कि धर्म और उनकी नीतियों का प्रचार होगा। ठीक है, महात्मा बुद्ध की क्या थी स्थिति, कैसी थी, पूरा ये बताता है सांड। नेक्स्ट, हाथी, उनकी मम्मी के गर्भ में हाथी प्रवेश किया था, उसका ये प्रतीक है। शेर, ये अशोक अपने आप के धर्म और अपनी नीतियों को प्रचार करने के लिए ये शेर अंकित करवाया था। अब इसका आपका चिन्ह भी याद रखना है, यानी डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में क्या है। अब देखिए, अब आप देखोगे कि जो चक्र है ना, चक्र के नीचे है ना, चक्र के नीचे आप देखना सत्यमेव जयते लिखा होगा, वो भी देवनागरी लिपि में। किसमें? सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा होता है। ये सत्यमेव जयते एक उपनिषद से लिया गया है, जिस उपनिषद को बोलते हैं मुंडको उपनिषद। याद रखिएगा, मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, और ये देवनागरी लिपि में है। बाकी अशोक ने जितने भी शिलालेख लिखवाए हैं ना, अशोक ने शिलालेख लिखवाए हैं उसमें ब्राह्मी लिपि का उसने प्रयोग किया है, लेकिन जो सत्यमेव जयते है वो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, इस राष्ट्रीय चिन्ह यानी अशोक स्तंभ को संविधान सभा या भारत सरकार के द्वारा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपना लिया गया। बात समझ में आ गया है ना। अशोक स्तंभ को कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अशोक स्तंभ को क्या किया गया? अपना लिया गया। अब आप देखोगे कि जो अशोक स्तंभ है ना, अशोक स्तंभ पे जो है कि आप जितने भी अधिकारी होते हैं उनके आप बिल्ले पे देखिएगा, यहाँ पे अशोक, जिसको हम लोग पैसा जो होता है उसके ऊपर भी बना होता है ये अशोक स्तंभ। ठीक है, 1 रुपया हो गया, इसके ऊपर भी बना होता है। ठीक है, इसी तरह अशोक स्तंभ का जो चिन्ह है, कलर है नीला, लाल और हरा, ये अलग अलग मायने के लिए होता है। मतलब अगर अशोक स्तंभ किसी गाड़ी पर अगर नीला रंग का दिख जाए तो समझिएगा कि वो गाड़ी मंत्रियों के द्वारा चलाई जाती है, यानी मंत्रियों की गाड़ी है। अगर कोई मंत्री अगर अपनी गाड़ी से जाएगा तो उसके ऊपर जो अशोक स्तंभ होगा वो नीला रंग का होगा। अगर लाल रंग का अगर आपको दिख जाए, इसका मतलब कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं और जो अधिकारी होते हैं, है ना, जो सरकारी अधिकारी होते हैं, उनके ऊपर ये लाल रंग का आपको दिखाई देगा अशोक स्तंभ। नेक्स्ट, हरा रंग का अगर अशोक स्तंभ आप देखते हो, इसका मतलब वो लोकसभा के द्वारा प्रयोग किया जाता है, यानी लोकसभा के जो सदस्य हैं वो हरे रंग के अशोक स्तंभ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पूरा अशोक स्तंभ यानी राष्ट्रीय चिन्ह कंप्लीट हो गया। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।